अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1582 दिन हो गए। तारीख 7 मार्च सन 2026, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। राग और द्वेष दो शब्द आप लोगों ने जाना होगा, रामायण, गीता, भागवत या कहीं से भी। तो राग और द्वेष, तो द्वेष तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन राग के बारे में जाना जाए कि राग किसे कहते हैं। राग शब्द किस धातु से बना है और यह किस स्थान पर प्रयोग होता है। प्रयोग करने वाला कौन है, प्रयोग करके उसका लाभ क्या पाता है या उससे नुकसान कितना है। थोड़ा सा उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राग की निवृत्ति कैसे हो, राग क्या है, किस धातु से बना है और उसकी निवृत्ति कैसे हो। राग द्वेष में राग शब्द संस्कृति की रंज धातु से बना है।
जिसका अर्थ है रंगना, प्रसन्न करना या आसक्त होना। यह शब्द मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संदर्भ में किसी के प्रति आकर्षण, प्रेम, आसक्ति या प्रिय वस्तु में सुख के कारण उत्पन्न होने वाली आसक्तिपूर्ण आसक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। सुख के कारण उत्पन्न होने वाली आसक्तिपूर्ण आसक्ति यानी अटैचमेंट के लिए प्रयोग होता है। जो मन को रंगा दे या मोहित करे। जब मन अनुकूल वस्तु या व्यक्ति से जुड़ता है तो उसे राग कहते हैं, जो अक्सर लोभ, स्नेह, ममत्व बुद्धि, माया के रूप में प्रकट होता है। हम कहीं भी किसी के प्रति जब आसक्त होते हैं तो उसे राग कहते हैं, क्योंकि उसके भाव में हम रंग गए, क्योंकि उसने हमें प्रभावित करके प्रसन्न कर लिया, और वो प्रसन्नता ही मेरी आसक्ति बन गई, और मस्तिष्क में उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस स्थान को हमने कैच कर लिया, यानी स्थिर कर लिया। अब वही मुझे याद दिला दिला करके दुखी किए रहता है। तो क्षण मात्र का याद, लेकिन नुकसान कितना, क्योंकि क्षण मात्र के मिलन से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन तीनों के क्षण मात्र के मिलन से जो हम बुद्धि में उसको स्थिर कर लिए, यह व्यक्ति बहुत अच्छा है। वह व्यक्ति क्षण मात्र के मिलन के बाद कब मिलेगा दोबारा कोई पता नहीं है, लेकिन उसका ख्याल हो करके वह मन दुखी करते रहता है। तो फायदा तो क्षण मात्र का है, नुकसान जीवन भर का है। चाहे हम अपने शरीर के प्रति कर लें, चाहे अपने जीव के प्रति कर लें, चाहे आंख के प्रति कर लें, चाहे कान के प्रति कर लें। बहुत से लोग हैं जो सुगंध के लिए परेशान रहते हैं। पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, किसी में भी अगर आप आसक्त हुए, वही आपको ख्याल करा करा करके जीवन भर अंदर से, जैसे दीमक लग जाते हैं लकड़ी में, ऐसे ख्याल लग जाता है दीमक की तरह आपके मन में, और वही मन ख्याल करा करा करके आपको भीतर से दुखी किए रहता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप आसक्त होते हैं, वह व्यक्ति जब तक आपके सामने नहीं होता है, मन आप देखिए कितना भयभीत रहता है। उस भय को, भय मुक्त कैसे बनाएं अपने ही मन को, तो उसको राग निवृत्ति कहते हैं। राग निवृत्ति साधक आम आदमी के लिए तो नहीं है, लेकिन साधक के लिए राग निवृत्ति अति आवश्यक है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है राग निवृत्ति। बिना राग निवृत्ति आए, ये कहिए कि हम 24 घंटे का अपना हम स्थिरता कायम कर ले जाएं, संभव नहीं है। इसलिए राग निवृत्ति का मार्ग अनिवार्य है। अब उस राग निवृत्ति में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने स्थिरता को स्थिर रखना चाहिए, इस बात का ज्ञान हमें खुद होना चाहिए।
यानी साधक को होना चाहिए। जो साधना कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य है मोक्ष, जिनका लक्ष्य है कैवल्य। कैवल्य का मतलब अपने अकेलेपन का एहसास करना। 5 तत्व और छठवां निज तत्व। तो 5 तत्व अलग है और छठवां निज तत्व मैं स्वयं अलग हूं। अकेलेपन का एहसास करना कैवल्य। निर्वाण, बाण होता है कष्ट देने के लिए, निह विशेषण लगाया है बाण में, यानी कि विषम से विषम परिस्थिति भी आपके मन को कष्ट न दे, पीड़ा न दे। तब समझिए निर्वाण स्थिति आपके मन की हुई। क्योंकि बाण, बाण माने तीर, धनुष बाण, तो बाण माने तीर। तीर के अग्रभाग नोकीला होता है, एकदम सीधा जाता है ना, नोकीला होता है। और ये नोकीला जहां पहले घुसता है जिस भी जगह, वहीं देखिए आपको पीड़ा देता है। तो यहां मन का बाण है। कौन सा? कान का शब्द, आंख का रूप, नाक का सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद और लिंग का स्पर्श विषय। यह आपको प्रभावित ना करें, आपकी स्थिरता को स्थिर बनाए रखने में। किसी प्रकार का कोई चंचलता वहां दिखाई ना दे। वह जो स्थिति बनती है उसे निर्वाण स्थिति कहते हैं। तो मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण आया। आत्म स्थिति, आत्म शब्द का कितना अर्थ होता है? 7 समानार्थी। स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। तो स्वयं की स्थिति, आत्म स्थिति मतलब स्वयं की स्थिति, स्वरूप स्थिति, स्वरूप स्थिति। रूप माने पदार्थ होता है, ठोस इसको बोलते हैं। स्व माने स्वयं भी एक ठोस पदार्थ है। उसकी ठोसता को कैसे जाना जाए और उसमें कैसे स्थित हुआ जाए, ये सारे 5-6 जो शब्द हैं ये महत्वपूर्ण है। पहला है मोक्ष, मोह का क्षय। क्षय माने नाश करना। हमारा जो राग माने मोह ही होता है, आसक्ति होती है उसके प्रति, किसी के भी प्रति आसक्ति, ये मोह है। और उसका नाश करना क्षय यानी मोक्ष। जो आपको मैं अभी बता रहा था, ख्याल हो करके आपको पीड़ा देता है, उसका ख्याल न हो। किसी भी परिस्थिति में किसी का, उसी का ख्याल ना हो जो याद दिला दिला करके आपको पीड़ित कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जो सामान्य घटनाएं मैंने देखा है उसको आपको यहां थोड़ा सा उद्धृत करना चाहता हूं। जब मैं साधु जीवन में आया तो हमारे जितने भी नात बात हित मित्र थे, वो सभी लोग साधु बनने के बाद उनकी इच्छा होती थी कि वो हमारे घर आए। तो हमारे आश्रम पर आकर के गुरु जी के पास वो आते थे और रुकते भी थे। उस दौरान हमसे कहते थे कि महात्मा जी, अरे हम लोगों का भी जरा ख्याल रखा करो, हमारे घर भी आया करो, हम लोगों को भी कुछ दे दिया करो। जो आप यहाँ कमा रहे हो उस कमाई का कुछ हिस्सा हम लोगों को भी दे दिया करो, मतलब ज्ञान दे दिया करो। तो हमारी एक मौसी थी, हमारी माता की बहन, बड़ी बहन, तो वो आई और कही कि महात्मा जी हमारे यहां भी आया जाएगा, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। उसके एक देवर थे,
उनके 2 बच्चे थे और बेटियां थी, उसी के बीच में वो रहती थी। तो हमने उससे कहा कि अब हमारा रिश्ता उसी के साथ होगा जिसने गुरु से गुरु मंत्र लिया होगा। और ये जो कंठी हम पहने हैं, इसको मैंने दिखाया कि जब कंठी पहनोगे, गुरु मंत्र लोगे, तो तुम्हारे घर में आऊंगा, पक्का आऊंगा। क्योंकि मानव एक भगत कर नाता, राम सेवरी से कहते हैं कि मानव एक भगत करना, हमारा और तुम्हारा जो संबंध है वो एक भक्ति का है। अगर भक्त भगवान को याद करता है तो निश्चित है कि भगवान भक्त के घर जाएंगे, और अगर भक्त नहीं है तो याद करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने मौसी के घर जाता था जब वो गुरुमंत्र ले ली। एक मल्ल जी थे, वो उनकी पत्नी मर गई थी उसके गांव में, मैंने हमारे मौसी के गांव में एक मल्ल जी थे, उनकी पत्नी मर गई थी। और पत्नी के प्रति इतना आसक्त थे, इतना आसक्त थे, इतना आसक्त थे कि उसके विरह में वो कहाँ जाते थे, क्या करते थे, कहाँ बैठते थे, क्या खा पी रहे हैं, कैसे लोगों के संगत में रहे, कुछ पता नहीं इनको, इतना आसक्त है। फिर उसके विरह में वो दारू भी पीना शुरू कर दिए। जो हमने अपने आंखों से घटना देखी है उसकी बात मैं कह रहा हूं उनको दूसरी बात कोई प्रिय लगती ही नहीं थी। अपने पारिवारिक बातें भी उनको प्रिय नहीं लगती थी। खेती बाड़ी के बारे में भी उनको कोई अगर कुछ कहता तो भी उसको उनको प्रिय नहीं लगता। और तो बातें छोड़िए, अरे भाई बिना खेती बाड़ी किए भरण पोषण कैसे होगा, वह भी उनको कोई चिंता नहीं। बस खाली एक विरह, पत्नी की याद। और वो दारू पीना शुरू कर दिया। दारू पीते 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 काफी समय हो गया। हमको लगता है कि 10-12 साल के बाद, पत्नी के मरने के 10-12 साल बाद फिर उन्होंने शादी कर ली दूसरी। मतलब अब आप देखिए कि कितना आसक्त इसमें कौन व्यक्ति है। शिशनेंद्र की आसक्ति यहां स्पष्ट दिखती है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को पतंगे की तरह झुलसाता है, झुलस रहा है, दुख भोग रहा है, दिख रहा है, लेकिन आसक्ति मन की नहीं गई, शरीर की आसक्ति नहीं गई, शरीर की इंद्रिय की आसक्ति नहीं गई। शरीर के इंद्रिय के साथ शिशनेंद्र की आसक्ति इतना प्रबल, पूछो मत। आदमी कर क्या रहा है, मनुष्य जीवन पाया है, तो आसक्ति इतनी प्रबल, पूछो मत। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं कि व्यक्ति कितना आसक्त है। अभी जो मेरे साथ में राम अवतार बाबू बैठते हैं, ये भी अपने स्त्री में इतने आसक्त थे, इतने आसक्त थे। इनकी पत्नी इनसे अभी मतलब वर्तमान में 5 साल हो गया, 5 साल पहले इनका शरीर छूटा, मेरे पास यहां साधना में बैठने से पहले। इतनी आसक्ति थी कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बाईपास सर्जरी करानी पड़ी। तो ये घटनाएं आपको क्या दे रही हैं, दुख के अलावा और क्या दे रही, पीड़ा। यहां तक कि शरीर कितनी कीमती है, इस शरीर की कीमत को भी आंकने नहीं देता, इतनी आसक्ति। और लोगों को देख रहा हूं, कोई रुपया में, कोई जमीन जायदाद में। अभी एक वकील साहब हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के कोंडा में मार दिए गए।
जो कि वो मर्दराज थे, हाई कोर्ट के वकील, सरकारी वकील भी रह चुके थे, और कानून के बारे में सब पता उनको। और वह जमीन के बारे में इतना आसक्त कि वह शनिवार के दिन अपने खेत पे कब्जा करने के लिए गए और आसक्ति इतनी कि वहीं गोली चली और उनके लग गया और मर गए। क्या खेती आपके पास आपके साथ गई? क्या आपका शरीर आपके साथ गया? आप अकेले चले गए। कहां गए जिसमें आसक्त थे? अब 84 लाख जूनियों में वही जो भावना आपके मन के अंदर में रहा, अंतकाली चय माँ में जो वर्णन है, वही यहाँ स्थिति दिखती है। अंत समय में जब एक छोटा सा एग्जांपल आपको लोगों को देता हूं, आप लोग बुद्धिजीवी हो, मेरे से भी ज्यादा बुद्धिजीवी आप लोग हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आप ही लोगों के बीच में रह करके कुछ सीखने जानने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, रुपए पैसे में आदमी इतना आसक्त है कि 80,000 रुपया वेतन पा रहा है, 5,000 के चलते अपना नौकरी से हाथ धो बैठता है, FIR दर्ज हो जाता है, एंटी करप्शन के लोग उनको आके पकड़ ले जाते हैं। कौन कौन सी घटनाएं कहां कहां मैं बताऊं, किस तरह से बताऊं, प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये भी आप लोग देख ही रहे हैं। दिन रात इच्छा रूपी अग्नि में जल रहे हैं। राग अपने देश के साथ हो गया है तो दूसरे देश के लोग उनको प्रिय नहीं है। क्या वहां आदमी नहीं है? क्या वहां बच्चे नहीं हैं? क्या वहां माताएं बहनें बेटियां नहीं हैं? क्या उन्हें भूख प्यास नींद आलस जमुहाई मान अपमान नहीं लगता है? तो राग कर लेने के बाद आदमी का बुद्धि मूढ़ हो जाती है, वह अपने सिवा दूसरे को कभी प्रिय मान ही नहीं सकता। तो राग निवृत्ति कैसे हो, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा प्रयास किया आप लोगों को जनाने के लिए, और आप ही लोगों से मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश किया, वही जो मैं जाना हूं थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भरपूर तो राग करके आप लोग भोग ही रहे हो। जितना आप जानते हो उतना मैं नहीं जानता हूं। कहीं आप देखिए, पुत्र में, स्त्री में, धन संपत्ति में, रुपया पैसा में, जमीन जायदाद में, नौकरी चाकरी में, बिजनेस में, जहां भी आप आसक्त हो उसमें आप परिपूर्ण हो। मैं कहीं नहीं हूं, मैं अधूरा हूं, लेकिन आप ही लोगों से अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करता हूं। कौन व्यक्ति कितना आसक्त है, किसमें आसक्त है, और मुझे उससे कैसे बचना है। अगला तो नहीं बचने का प्रयास कर रहा है, वो तो पतंगे की तरह उसी में और झुलस रहा और जल रहा है। मैं शब्द फेंक रहा हूं बचने के लिए, लेकिन बचने के बजाय और उसी में डूब रहा है। प्रिय मानता ही नहीं हमारे शब्द को। ऐसे ऐसे लोग मिले, सब लोग साधुएं बन गई हैं, तो सृष्टि कैसे चली? मैंने पूरे सृष्टि का उनको राग हो गया है। इतने बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं कि पूरे सृष्टि का ही उन्हें राग हो गया और अपने ही उसी पतंगे की तरह इच्छाओं में झुलस रहे हैं। खैर, अपना अपना सबका वो है, कौन क्या करता है इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने साधकों से और अपने आप से, जो अपने पूरे समय को दे करके स्वयं को जानने में लगे हुए हैं। ऐसे साधकों को कि स्वयं मैं कौन हूं, क्या मैं राग हूं? अगर मैं राग होता तो हमें राग निवृत्ति के बारे में न सोचना होता, न बोलना होता, न करना होता, और न ही हमें राग निवृत्ति के बारे में सीखना होता। जरूरत क्या थी? हमें जन सब में आसक्त रहते राग करके।
लेकिन सब कुछ वही है ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है, वो सत्य है। सबसे बड़ा सत्य तो आप स्वयं ही हो, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी तो क्षण मात्र के लिए मिलन करता है और उसके बाद अस्थायी रूप से आपको खाली याद दिला दिला करके कष्ट और पीड़ा देता है। तो थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिए आप लोग। राग वह सूक्ष्म धागा है, राग वह सूक्ष्म धागा है जो आत्मा को अज्ञान के धरातल पर बांधे रखता है। अज्ञान के धरातल पर बांधे रखता है, बांध करके रखता है, गांठ बांध के। दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। बात को समझ में आ रही? राग वह सूक्ष्म धागा है जो आत्मा को अज्ञान के धरातल पर बांधे रखता है। लेकिन वही दूसरा शब्द है दुख। दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर, संसार का मतलब उसी वस्तु व्यक्ति स्थान का जिसमें आप आसक्त हो, उसकी वास्तविकता दिखाकर, दुख का मतलब उसकी वास्तविकता दिखाकर उससे ही मुक्त करने का साधन दिखाता है। दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। सुख उदारता के वितरण द्वारा अहंकार और ममत्व को विसर्जित कर राग से मुक्ति दिलाता है। वहां देखिए दूसरी शब्द है सुख। पहला है राग, दूसरा है दुख, तीसरा है सुख। तो पहला राग क्या है? राग वह सूक्ष्म धागा है जो आत्मा को अज्ञान के धरातल पर बांधे रखता है। दूसरा है दुख। दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। जहां हमारी राग है, आसक्ति है, उससे अपने आप को तोड़ता है, उसके दुख को देखकर। अब तीसरा है सुख। सुख उदारता के वितरण द्वारा अहंकार और ममत्व को विसर्जित कर राग से मुक्ति दिलाता है। सुख दुख का सदुपयोग कर जीव संसार के नश्वर बंधनों से विमुक्त हो जाता है। कौन होता है? साधक। साधक भी मनुष्य ही है ना। सुख दुख का सदुपयोग कर जीव, जीव यानी साधक, मनुष्य, आदमी, संसार के नश्वर के बंधनों से विमुक्त हो जाता है। दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। जब सुख होता है, यानी हमारे पास एक कप चाय है, कोई व्यक्ति आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? चाय है, ये सुख है मन में कि मैं पीऊंगा, ये सुख है। लेकिन उसी में से आधा कप सामने वाले को पिला करके उसका विस्तार कर लीजिए। आपके पास एक रोटी है, सामने वाला भूखा है, एक व्यक्ति आ गया, आधी रोटी उसको भी खिला दो। ये सुख का विस्तार है। क्या है? ये सुख का विस्तार। लेकिन अकेले खा जाना या अकेले एक कप चाय पी जाना, सामने वाले को न देना, ये दुख का विस्तार है, सुख का विस्तार नहीं। क्योंकि क्षण मात्र के लिए आप चाय पियोगे और सामने वाले को कष्ट होगा। देखो अकेले पी गए, जो कि जुठारे भी नहीं थे, पूछे तक नहीं, ऐसा मनोभाव नहीं जगता है,
पूछे तक नहीं कि चाय पिएंगे, तो स्वाभाविक आदमी कहेगा नहीं भैया चाय पी के आए हैं। इतना तक नहीं किया व्यक्ति तो क्या देता है? दुख। दुख हमें विवेक देता है कि संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। उदारता का मतलब वही है, जो एक कप चाय है उसमें से आपने आधा उनको दे दिया, एक रोटी है आधा सामने वाले को दे दिया, ये उदारता है। जो साधक इन दोनों स्थितियों में तटस्थ रहकर विरक्ति और उदारता का अवलंबन लेता है वही जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त कौन कहलाता है? जो साधक इन दोनों स्थितियों में तटस्थ रहकर विरक्ति और उदारता का अवलंबन लेता है वही जीवन मुक्त होता है। कैसे? मान लेते हैं एक कप चाय आपके पास है, दो व्यक्ति आ गए, आपने क्या किया? दो आधा आधा कप बना दिया और दोनों लोगों को दे दिया। अब वह दोनों लोग आपको देख रहे हैं कि एक ही कप चाय है, वो पीने के लिए बैठे हैं और हम दो लोग हैं, और वही एक कप चाय में दो कप बना करके हम लोगों को दे दिए और अपने नहीं पिए। तो उनके मन में जो भावना जगता है, क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? इसी को विरक्ति और उदारता, विरक्ति इसी को कहते हैं विशेष रक्त। रक्त का मतलब खून होता है, जो आप लोग जानते ही हो। मेरे शरीर में भी खून वही है और सामने दो जो व्यक्ति हैं उनके भी शरीर में वही खून है। मेरे में भी वही चाय की इच्छा है और सामने वाले के अंदर में भी वही, दोनों के भी इच्छा वही है कि हमको भी चाय मिले तो मैं भी पी लूं। आपके पास एक कप चाय है, अब व्यक्ति तीन है, ठीक है, आपने तीन कप नहीं बनाया, आपने सिर्फ दो कप बनाया, आधा आधा, और सामने वाले को आपने पिला दिया और अपनी इच्छा को मार लिया। तो सामने वाले जो सुखी हुए, उनके सुख से आपकी विरक्ति झलकती है, क्योंकि उसमें उदारता भी दिख रहा है, क्योंकि आपने अपना ही चीज सामने वाले को पिला दिया, आपने अपना ही चाय सामने वाले को पिला दिया। बात मेरे को समझ में आई? ना आई तो फोन से पूछ लीजिएगा। फोन नंबर है 8707049092। क्योंकि इतनी गूढ़ चीजें समझना इतना आसान नहीं होता है, अरे बहुत ही गूढ़ विषय है। हम लोग अपने जीभ में आसक्त हैं, अपने कान में आसक्त, अपने नाक, आंख में आसक्त, अपने नाक में आसक्त, अपने अपने लिंग में आसक्त है। आसक्ति बिना तोड़े कि कहिए कि ये बातें समझ में आ जाए ना, आसान नहीं होता। बौद्धिक स्तर पे समझना तो आसान है, लेकिन स्थिरता के रूप में उसे समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारी आदतें हमको मजबूर करती हैं अच्छाई को ग्रहण करने से। जो साधक इन दोनों स्थितियों में तटस्थ रहकर विरक्ति और उदारता का अवलंबन लेता है वही जीवन मुक्त कहलाता है। वह सुख में बहुत प्रसन्न नहीं होता और न ही दुख में विलाप करता है, अपितु राग से मुक्त होकर ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। ब्रह्मत्व क्या है? तो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म बड़ा को कहते हैं। संसार में सबसे बड़ा कौन है? क्या इसके बारे में हमें आपको पता है? हमको आपको पता है? ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा। बड़ा संसार में कौन है? आप अपने से बाहर कहोगे, लेकिन यहां बड़ा, सबसे बड़ा तो आप स्वयं ही हो, हम स्वयं ही हैं। यानी
शरीर के अंदर जो तत्व है वही संसार में सबसे बड़ा है। अगर वो न रहे तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो संसार क्या है? आपका शरीर। आप इस शरीर में हो तभी आपकी आंखें देखकर पहचान रही है। आप हो तभी आपका कान शब्द को सुनकर आपका मन समझ रहा है। आप शरीर में हो तभी देखिए मुंह से जीभ हिला करके शब्द निकाल रहे हो। आप हो तभी आपका पैर चलता है। आप हो तभी आपके हाथ से कुछ होता है। आप न रहो तो यही शरीर आपने अपने अलावा अपने परिवार में या अपने पड़ोस में, अपने नात पात में, अपने गांव गढ़ी में, अपने एरिया जबार में, अपने जिला जबार में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी मुर्दा को जरूर देखा होगा। अगर उस शरीर में वो शक्ति होती तो 4 आदमी को उठा करके ले जाने की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं में उठ करके वो चला जाता, कहता भैया हमको शमशान घाट जाना, जलना है या मिट्टी में दफन होना है या पानी में जल प्रवाह होना है जहां मछलियां हमें खाएंगी। लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं है। वह तो उनके लोग जैसा अपना डिसाइड करते हैं इनको कहां ले जाना है और क्या करना है, ऐसा कर देते हैं। साधक सुख में बहुत प्रसन्न नहीं होता है और न ही दुख में विलाप करता है, अपितु राग से मुक्त होकर ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर होता है, यानी आगे बढ़ता है। संसार में सबसे बड़ा मैं स्वयं ही हूं, मैं शरीर में हूं तभी संसार का सारा अस्तित्व है। तो अपने आप को जानने के लिए अग्रसर होता कि मैं हूं कौन। जीवन में दुख अपने साथ एक कठोर सत्य लेकर आता है। साधक के जीवन में दुख अपने साथ एक कठोर सत्य लेकर आता है, संसार की अनित्यता। कुछ भी नित्य नहीं है। आपके अलावा जो कुछ भी आप महसूस करते हो, देखते हो, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में क्या कल्पना करते हो, सब कुछ अनित्य है, यानी स्थिर रहने वाला नहीं है। स्थिर क्या है? आप स्वयं हो। जैसे मेरे शरीर का उम्र कितना होगा, आप क्या अनुभव करेंगे? 53 साल के आसपास है, 53-54 साल। इस शरीर का जन्म से लेकर अब तक 53 साल चला गया। तो क्या वो 53 साल स्थिर है या मैं स्वयं स्थिर हूं? क्या मेरा शरीर स्थिर है या इस शरीर में रह करके मैं स्वयं अपने शरीर के परिवर्तन को देख रहा हूं? जब जन्म लिया होगा तब बुद्धि विवेक था ही नहीं, अपने शरीर का ज्ञान ही नहीं। मैं कैसे जन्म लिया, कितना बड़ा था, धीरे धीरे बड़ा कैसे हुआ, कुछ पता नहीं है। शरीर अपने आप में ग्रोथ कर रहा है। अब ग्रोथ करके जो उसकी एक सीमा है वहां तक जा करके फिर वहीं से वापस आ जाएगा नीचे। जैसे पेड़ पौधों को आप देखिए कि जिस पौधे की बीज की शक्ति जितनी होती है, प्रकृति में उतनी शक्ति के साथ वह स्थिर रहता है। उसके बाद उसकी टहनियां, उसके पौधे, पत्ते सब देखिए धीरे धीरे सूखते हैं, नीचे गिरते हैं, सड़ते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही वो पौधाकार हुआ था और फिर वही टूट करके फिर मिट्टी में आ जाता है, फिर मिट्टी का कण बन जाता है। ऐसे ही ये शरीर कहीं जन्म लिया, बढ़ा, पला पोसा, बड़ा हुआ, आगे चल करके फिर ये स्थिरता आई, वृद्धावस्था आएगी, जर्जर अवस्था आएगी, एक दिन ये इसी मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो जीवन में, साधक के जीवन में दुख अपने साथ एक कठोर सत्य लेकर आता है, संसार की अनित्यता। कुछ भी सत्य नहीं, नित्य नहीं है। दुख साधक को यह चेतावनी देता है कि वह जिस मायावी जगत में सुख खोज रहा है वह तो क्षणभंगुर है,
क्षण मात्र का है। दुख का आध्यात्मिक प्रयोजन विरक्ति है। दुख का आध्यात्मिक प्रयोजन विरक्ति है, विरक्ति। विरक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के मिथ्या स्वरूप को समझकर उससे अनासक्त हो जाना। क्या है? दुख का आध्यात्मिक प्रयोजन है विरक्ति। विरक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के मिथ्या स्वरूप को समझकर उससे अनासक्त हो जाना। दुख की अग्नि में तपकर ही साधक के भीतर उस राग का शमन हो जाता है जो उसे नश्वर वस्तुओं में बांधे रखता है। इस प्रकार दुख साधक को बाहरी भटकाव से निकालकर अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य के या साधक के पास सुख के साधन जैसे धन, स्वास्थ्य और सुविधाएं होती हैं, तब उसकी परीक्षा यह होती है कि वह कितना उदार हो सकता है। जब साधक के पास सुख के साधन जैसे धन, स्वास्थ्य और सुविधाएं होती हैं, तब उसकी परीक्षा यह होती है कि वह कितना उदार होता है। उदारता की पराकाष्ठा ही सुख के भोग को योग में बदल देता है। पॉइंट पॉइंट बात आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जब साधक के पास सुख के साधन जैसे धन, स्वास्थ्य और सुख सुविधाएं होती हैं, तब उसकी परीक्षा, किसकी? साधक की। तब साधक की परीक्षा यह होती है कि वह कितना उदार होता है। उदारता की पराकाष्ठा ही सुख के भोग को योग में बदल देता है। कितने लोगों ने, कितने साधकों ने इसका प्रयोग किया है? हमारी बात जो भी लोग सुन रहे हो, किसी भी साधन का प्रयोग कर रहे हो, चाहे ज्योति देख रहे हो, चाहे बिंदु देख रहे हो, चाहे गुरु के बताए द्वारा मंत्र जाप कर रहे हो, या गुरु के द्वारा बताए हुए स्वरूप का जो चिंतन कर रहे हो, सभी साधकों से प्रश्न कर रहा हूं। ये नहीं कि जो कबीर पंथ है यही पर, सभी जीव मात्र अपने दुख से मुक्ति चाहता है। पूरे विश्व में जितने जीव मात्र हैं, तो जीव मात्र में मनुष्य एक जीव मात्र ऐसा है, शरीर, मनुष्य शरीर में, वह मुक्ति चाहता है, और शरीर वाले नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह, उनके पास शक्ति ही नहीं है कि वहां वो मुक्त हो जाए। इसलिए वो, उनका प्रयास भी नहीं होता है, क्योंकि प्रयास करने के स्थान पे है नहीं। प्रयास तो सिर्फ इसी शरीर में होता है, और इसी शरीर में अगर आपने प्रयास कर लिया और मुक्ति का अनुभव कर लिया एक विषय पे, तो निश्चित है कि जब एक लाभ दिखा तो अन्य लाभ भी देखने का प्रयास करेंगे। दुख का आध्यात्मिक प्रयोजन है विरक्ति। विरक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के मिथ्या स्वरूप को समझकर उससे अनासक्त हो जाना। दुख की अग्नि में तपकर ही साधक के भीतर उस राग का शमन हो जाता है जो उसे नश्वर वस्तुओं में बांधे रखता है। इस प्रकार दुख साधक को बाहरी भटकाव से निकालकर अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। जब साधक के पास सुख के साधन जैसे धन, स्वास्थ्य और सुविधाएं होती हैं, तब उसकी परीक्षा यह होती है कि वह कितना उदार हो सकता है, या होता है, या वर्तमान में है। उदारता की पराकाष्ठा ही सुख के भोग को योग में बदल देता है। जैसे ही मनुष्य अपने सुख को दूसरों के दुख दूर करने में समर्पित करता है, वह स्वयं उस सुख के उपभोग से मुक्त हो जाता है।
जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि चाय 1 कप है, आदमी 3 है, आपने अपना आसक्ति त्याग दिया, 2 लोगों को पिला दिया, वो बात यहां कह रहा है। जैसे ही साधक अपने सुख को दूसरों के दुख को दूर करने में समर्पित करता है, जैसे दोनों को तलब लग रही है चाय पीने की, तलख तलख लग रही, माने इच्छा हो रही है चाय पीने की, और चाय 1 ही कप है, आदमी 3 है, तो एक आदमी जो मैं हूं वो अपना इच्छा त्याग दिया और सामने वाले जो 2 आदमी हैं उनकी इच्छा पूरा कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही साधक अपने सुख को दूसरों के दुख दूर करने में समर्पित करता है, वह स्वयं उस सुख के उपभोग से मुक्त हो जाता है। आप कुछ पकड़ में आ रही बात? यहां उदारता ही वह साधन है जो सुख के प्रति होने वाले राग को समाप्त कर देता है। इसलिए साधक को वस्तु संग्रह नहीं लिखा है, कहीं भी किसी भी साधक को वस्तु संग्रह नहीं लिखा है। आप संग्रह करेंगे, यह आपके लिए कहीं नहीं लिखा है। लिखा का मतलब क्या है, जो साधक रहे, उन्होंने जो अनुभूति की, अन्य साधकों के लिए उन्होंने वैसे ही प्रयोग करने का मार्ग सुझाकर चले गए, जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया। क्योंकि योग चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त, यानी मन में जो वृत्त पहले से बनी हुई है उसकी निराई करना, यानी एक एक करके उखाड़ कर फेंकना, ताकि उसका याद ख्याल ना होने पाए, स्मृति ना होने पाए। जैसे 2 घंटे हम लोग बैठते हैं, अब तो हमारे साधक जो राम अवतार बाबू हैं, सुबह भी अब 5 बजे आ जाते हैं। आज भी 5 बजे आकर के वो, जब मैं आया हूं 7 बजे, अब वो 7 बजे जाने लगे हैं। तो उनका कुछ शरीर अस्वस्थ था आज, क्योंकि कल उनको दस्त हो गया था 2-4 बार। इसके लिए उन्होंने कहा कि गुरुजी क्षमा करिए, थोड़ा शरीर अस्वस्थ लग रहा है, मैं जाऊंगा। तो वो चले गए। लेकिन दोपहर में 4 घंटा बैठ रहे हैं, सुबह भी लगभग 4 घंटा बैठ रहे हैं, और आपने घर पर भी लगभग वो रात में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठे हैं। अब उनकी रुचि इतनी बढ़ गई है कि अब वो चीजें उन्हें समझ में आ रहा है जो जीवन भर अपना पूरा समय गंवा दिया। अब उनके अंदर में मैं एक चीज देख रहा हूं, वह इतना लगन से काम कर रहे हैं जितना लगन से साधु नहीं करता है। साधु का काम ही है अपने काम को लगन पूर्वक करना। क्या? आध्यात्मिक विद्यार्थी है साधु, और अध्यात्म साफ साफ कहता है कि मैं कौन हूं को जानिए, को परिचय करिए। और हम लोग परिचय कर नहीं रहे हैं, जिसके कारण सारा दुख भोग रहे हैं। और अपने तो हम दुख भोग ही रहे हैं। जैसे एक बस का एक ड्राइवर जिस स्थिति में रहता है, उसी स्थिति में बस में बैठे हुए सवार यात्रियों की होती है। अगर बस का ड्राइवर मन से शांत पूर्वक बस चला रहा है, स्थिरता पूर्वक देख करके, जान करके, समझ करके चला रहा है, तो निश्चित है कि अपने मंजिल तक वह पहुंचाएगा। और उसमें बैठे सवार यात्री जितने भी हैं, वो सभी लोग आनंद पूर्वक यात्रा का आनंद लेंगे। लेकिन जब पी करके चलाता है बस का ड्राइवर गाड़ी को, बस को, तब क्या स्थिति होती है? अब पीने में भी कम पिया है कि मध्यम मार्ग में पिया है या ज्यादा पी लिया है? कम पिया रहेगा तो होश में रहेगा, मध्यम में पिए रहेगा तो होश में थोड़ा कम रहेगा। लेकिन ज्यादा पी लेगा तब क्या होगा? उसका शरीर अपने ही काबू में नहीं रहेगा, तो बस काबू में कैसे रहेगा? तो उसमें सवार यात्री क्या कहेंगे?
भैया गाड़ी खड़ा कर दो, हम लोग एक दिन लेट पहुंचेंगे, कोई बात नहीं, बस खड़ा कर दो। जब आपको होश आ जाएगा तो हम लोग चलेंगे, यानी नशा उतर जाएगा तब, या दूसरी बस पकड़ के हम लोग चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मन की स्थिति है ना, वो एक नशेड़ी ड्राइवर की तरह है, अपने शरीर को ढंग से नहीं चलाता है, तो निश्चित है कि एक्सीडेंट होगा। आंख का एक्सीडेंट होगा रूप को देख करके, कान का एक्सीडेंट होगा शब्द को सुन करके, लिंग का एक्सीडेंट होगा स्पर्श विषय को भोग करके। अब चलो 84 लाख योनियों का चक्कर काटो, 84 लाख योनियों वहां बहुत मिलेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर कुकर घोड़ा गधा कीड़ा मकोड़ा सब पढ़ो, वहां भी वो मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आज आप यहाँ त्याग कर दिए तो 84 लाख योनियों में जाने से बच जाए। अब आपके ऊपर है कि आप किधर जाना चाहते हैं। तो साधु का कर्तव्य ही है स्वयं को जानना, और स्वयं को जान करके जितनी भी आसक्तियां जिन किसी में भी है उनको एक एक करके निकालना। और जब मन बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाए, यानी कोई भी याद ख्याल मन में न रह जाए, कोई आसक्ति न रह जाए, कोई राग न रह जाए, कोई मोह न रह जाए, और हमेशा शांत स्थिति में बना रहे, ऐसे साधक ऐसे संत को बार बार नमन है। और वही संत भी होते हैं जिनके चित्त की सारी वृत्तियां साफ हो गई, निकल करके एकदम शुद्ध शांत स्थिर एक रस की स्थिति में रहने वाले ऐसे संत का नमन है। ऐसे संत बहुत बिरले कहीं मिलते हैं। वो प्रवचन नहीं करते, वो अभी सिर्फ अपने साधना में लीन रहते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। इसीलिए मैं भी देखो आप भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं साधना में बैठता हूं, आप लोगों को साधना का जो मुख्य उद्देश्य है किस तरह से करना चाहिए वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, और बाकी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। मैं तो बस ये है कि अपनी स्थिति हमारी कैसे मजबूत हो। बहुत जन्मों के बाद किसी तरह से तो संत का सानिध्य मिला, और बुद्धि कुछ हमारी उस तरह से हुई कि सारे दुख का जड़ उन्होंने हमारे ही जीवन में उन्होंने खत्म करा दिया। जिस शादी को आप लालायित रहते हो वो शादी मेरी हुई और उससे हमें मुक्त करा दिए। मैं आज कहाँ हूं, और जो शादी करके पकड़े हुए हैं अपने शरीर में, अपने शरीर की इंद्रियों की आसक्ति में, मन की चंचलता में, दुख में, पीड़ा में जो रात दिन जल रहे हैं इच्छा रूपी अग्नि में, उन सब से मैं मुक्त हो गया, एकदम शांत। और वही शांति का पाठ कैसे आप पढ़ें वो मैं देखने जानने समझने प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता हूं कि आप भी ऐसे अपने जीवन को बदतर से बेहतर बनाएं।